हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एस राना अकेडमी। आपका एस राना अकेडमी चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। तो यूके ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, बहुत सारे फॉर्म में जैसे अभी न्यू वैकेंसी निकली है यूके ट्रिपल एस सी में, कनिष्ठ सहायक DO और भी बहुत बहुत सारी हैं इसमें पद हैं, जिसमें सबका पेपर सेम है और इसका पैटर्न है अभी, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एक पैटर्न है, हिंदी, जीके और जीएस है। इसमें एक मॉडल टेस्ट लेके आ रहा हूँ और मॉडल टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये मॉडल टेस्ट, और लगता है कि आपको इसकी अंदर की स्टडी भी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो अपने कोई भी जो तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर करो, ठीक है। तो कुछ करने से पहले कुछ अच्छा हो जाए, एक मोटिवेशनल, कहते हैं ना, कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया से डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। ओके, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए लड़ना तो ज़रूरी है भाई, करना तो ज़रूरी है। अब लगता है कि हाँ हो जाए हो जाए हो जाए मांगे, तो कभी नहीं होने वाला। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरी तरह से पूरा देखिएगा, और नहीं करना है तो प्लीज़ स्किप करके आगे चले जाइए। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं आगे। तो ये मॉडल टेस्ट है आपके पास। मॉडल टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से पेपर आएगा और किस टाइप से इसका पैटर्न बनेगा। इस मॉडल टेस्ट से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल होगी, आपकी बहुत सारी जो अंदर तैयारी करने की जो वो चल रही होगी, अवधारणा चल रही होगी, आपको क्लियर बताएगा कि हाँ मतलब कैसे टाइप से पेपर आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्लियर बहुत सारी चीज़ें, और कुछ भी आपको पूछना हो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको पर्सनली आपका आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ठीक है, विचरण मतलब जो चर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ठीक है। विचरण मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बंदों को क्या कहा जाएगा? निशाचर, बंचर, तमचोर या निशाचर? नहीं सॉरी, एक निशाकर है, एक निशाचर है, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारे पास रात में विचरण करते हैं हम लोग, बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से पता है, बचपन में बहुत पढ़ाया जाता है। निशाचर जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। अखाद्य, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि आप सोच लो, इसमें आपको भी दिमाग लगाना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन में इसमें क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो खाने योग्य ना हो, आप सोच सकते हो अखाद्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जिसके पास घर ना हो, ठीक है, वो क्या कहला जाता है? जिसके पास घर ना हो उसको कहला जाते हैं ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अंकिंचन, ठीक है, अंकिंचन। तो क्या कहला जाता है? आप सोच सकते हो कि ग्रही तो बिल्कुल ऑलरेडी, ग्रही का मतलब ग्रह है, अभिषेक का मतलब जहाँ अभिषेक, जैसे नहीं कहते राजाओं महाराजाओं का अभिषेक होने वाला है, मतलब राजमहल में, तो कहीं ना मतलब घर सी बात कही गई। और किंचन मतलब होता है, ये भी एक कुटिया की बात कही गई है। तो अनिकेत का मतलब, अनिकेत एक शब्द है, एक नाम है किसी चीज़ का, एक जैसे अनिकेत वर्ड है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन बी कोई भी मतलब नहीं रख रहा है क्वेश्चन से, तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं? देखो पहली बात, क्वेश्चन को समझना है, कुछ लोग बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं। इनमें से गुस्से का कौन सा शब्द है गुस्से का समानार्थी है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है, ठीक है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष। बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्रोध तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, समानार्थी ऑलरेडी है, लेकिन उसने नहीं पूछा है। रोष, रोष का मतलब गुस्सा आना अंदर से, वो भी बिल्कुल सही है। अमर्ष, अमर्ष का मतलब धीरे धीरे जब किसी चीज़ के अंदर धीरे धीरे घुटन महसूस करती है हम लोग, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। अफकर्स, अफकर्स, तो अफकर्स है क्या चीज़, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो इसका आंसर है। आप भी सोचो, ये मत सोचो कि इसमें क्लिक होगा तब आपको आंसर पता चला। आप अपनी तरफ से लगाओ, अपने आप को जज करो कि आप कितने % तक सही हो, कितने नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मद, मतलब मद का मत होता है, मद का जो समानार्थी है, समानार्थी नहीं है, ठीक है। इसमें ये देखना है हमें, समानार्थी नहीं है मद का मतलब होता है स्लो। तो ए शीतल भी है, शीतल मतलब स्लो होता है। सी मद, मद को ऑलरेडी स्लो है। डी का मतलब नशा, जो नशा करते हैं तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमें कहीं से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संख्याओं के अंत में हट होता है। हट मतलब होता है कि जिद, जिद एक ज़्यादातर मानते हैं कि स्त्रीलिंग फीमेल पर्सन में ज़्यादा होती है। तो आप ऑप्शन समझ चुके होंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाता है? काला क्या हो जाएगा? आपको पता है जब हम लोग कहते हैं लड़के, फिर हो जाता लड़कियाँ, सॉरी,
लड़के हाँ और लड़कियाँ। लड़के एक वो है हमारे पास, एक पुल्लिंग है जो क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है हमारे पास, लड़कियाँ। ठीक है, स्त्रीलिंग में कहीं ना कहीं उसमें एक जो ई की मात्रा ज़्यादातर लग जाती है, वो जहाँ ई की मात्रा लगती है वो एक स्त्री फीमेल पर्सन में आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, डी। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, अब ई आया है तो कव्वाली स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग लिंग में है, या नपुंसक लिंग में है, उभयलिंग में? आप सोच सकते हो बहुत अच्छे से। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका आंसर है क्या। इसका आंसर होगा हमारे पास स्त्रीलिंग। ओके, संज्ञा के रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है, उसमें कौन सा लिंग होता है? आपको क्लियर पता चलेगा। स्त्रीत्व मतलब एक फीमेल से बात की है इसने, तो इसमें जो भी संज्ञा का जो बोध होगा वो कौन सा होगा, आप गेस कर सकते हो। और इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो आराम से। इसमें जब मैं ऑप्शन बोलूँगा तो खाली टाइम लेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो अब मैं थोड़ा सा अब आप ऑप्शन बता सकते हो, जैसे अनंत स्वर के बदले ओ कर देना, अनंत स्वर के बदले ए कर देना, अनंत स्वर के बदले ए कर देना। तो देखो स्त्रीलिंग को मैं बहुवचन में बनाऊंगा, तो जैसे हम लोग उसको जब बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हैं जब स्त्रीलिंग में, तो उसको हम लोग ई की मात्रा नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उर्दू शब्द में सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? सौदा एक, देखो हम लोग कभी जब सौदा करते हैं तो देखो हम किसी चीज़ का सौदा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम अलग अलग लोगों अलग अलग चीज़ों का सौदा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सौदा का जो फॉर्म है वो बदल जाता है, रूप बदल जाता है बस उसका। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल पता चल चुका कि जब बहुवचन में मैं एक सौदा किया और बहुत सारे सौदे किए, तो उसका सिर्फ रूप बदल गया है और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में मैं का बहुवचन कौन सा है? मैं का बहुवचन का मतलब है कि मैं एक सिंगल वर्ड है, आप जैसे इंग्लिश में भी पढ़ते हो, आई इज सिंगल है और वी मतलब एक प्लूरल है। ठीक है, तो ए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हम दोनों, हम सब, हम लोगों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ओनली हम से रिलेटेड है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। ठीक है, कि सही क्या चीज़ है। कुछ शब्द भावनाओं के कारण बहुधा बहुवचन में होते हैं। मैं आपको सीधे इसका बताता हूँ, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चरण कमल बंदी हरियाई, कहने मतलब इसमें एक अलंकार है, उस अलंकार का नाम बताना है। चरण कमल बंदी हरियाई, मतलब किसी चीज़ की रूप की उपमा कर रहा है, रूप की व्याख्या कर रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? हमारे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट, ठीक है, बांधा था बिंदु को किसी ने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इस आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इसमें। बांधा था बिंदु को किसी ने, तो इसमें जो आप ही एक किस्म से देखा जाए तो इसमें पूरा जो आंसर है इसका सेटिस्फैक्शन है। आप इसको देख के, आप कहीं देख के इसको प्लीज़ कमेंट करो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसका कोई अभी ऑप्शन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तत्पुरुष समास से संबंधित है हमारे पास। तो पहला है हमारे पास, इसमें इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या तरीका हमारे पास पूर्व पद अव्यय होता है। आपको जरा प्लीज़ अपना टाइम लो और इसको सोचो जरा कौन सा होता है। आपको पता होगा तत्पुरुष समाज में क्या चीज़ होता है। इसमें तत्पुरुष समाज में क्या होता है, ध्यान रखना, आपके पास कभी पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, इसमें उत्तर पद, पीछे का पद क्या होता है हमारे साथ, प्रधान होता है। ऑप्शन, तो इसका मतलब क्लियर चीज़ हो चुकी है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं उसको कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा? मतलब ये बहुत 3 पद की बात कर रहा है, पूर्व उत्तर की गौण होते हैं, ये तो मेन है ही। तो तीसरा पद को क्या हमारे पास प्रधान बोला गया, तो वह कौन सा समास होता है? क्लियर पता चल चुका है आपको, बहुवीर्य समाज। अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप में, ठीक है, किसी की रूप के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो जैसे ऐसे ना त्रिलोकधारी, ठीक है, पीताम्बर, तो ये कौन से समाज की बात कर रहे हैं? अविर्भाव समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19 क्वेश्चन, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो आप देख सकते हो थोड़ा देर और अपने दिमाग में लगा सकते हो कि यथोचित का क्या चीज़ होगा। आंसर ये होगा अथा प्लस, अथो नहीं होगा, अथा, क्योंकि ये अथा, ये ओ जो लगा है उसकी क्या है, एक मात्रा है, तो इसका अथा प्लस उचित, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। विद्यार्थी का सही संधि विक्षेप है, इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, विद्या प्लस अर्थी, इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इतना सा आंसर आपको हो गया है। अब हम नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक, नाभिक का सही संधि विक्षेप क्या है? ठीक, आप जरा ध्यान से कर सकते हो, नाभिक का संधि विक्षेप, इसका है नाभिक का संधि 9+1, 9+1 ऑप्शन। व्यवहार का सही संधि विक्षेप क्या है? व्यवहार का आपको संधि विक्षेप बताना है और थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। व्यवहार का संधि विक्षेप क्या होगा? बी प्लस अव प्लस हार, इसको ध्यान देना, बी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार। सावधान का सही संधि विक्षेप क्या है? आप सोच सकते हो इसको, सावधान। ठीक है, तो ये सावधान का है 100 प्लस अवधान, 100 प्लस अवधान। ये ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, वो आवधान है, वो मैं कह रहा हूँ 100 प्लस अवधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। महर्षि का सही संधि विक्षेप क्या है? ये हमें बचपन में बहुत पढ़ाया गया है, महर्षि का संधि विक्षेप आप कह सकते हो महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 25 क्वेश्चंस। निश्चल का सही संधि विक्षेप क्या है? आपको निश्चल का सही संधि विक्षेप बताना है, निहि प्लस चल, एंड नंबर 1। ठीक है, और यह सधर्म का सही संधि विक्षेप है, संधर्म। ठीक है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखो, इसका संधि विक्षेप सही है हमारे पास है सत्य प्लस धर्म, सधर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं 27 क्वेश्चंस में। 27 क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें देखना है हमारे पास, आयुष और ऋचा बाजार गईं। पहला ऑप्शन है राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अच्छा, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गई। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सही चीज़, पूरी चीज़ क्लियरिटी क्या है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये हमारे पास क्या शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 28 में चलते हैं। 28 में चलते हैं, तो इसमें बोला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन तो आपको वैसे ही क्लिक हो चुका है, देख सकते हो आप। गंदा पानी उबाल कर पिएं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्र दिवस की बधाई दिया, या यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर क्लियर हो रहा होगा, देख लिया होगा हमने। एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्यों का चयन करना है आपको, तो ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसको ये आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, निकले में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 30 क्वेश्चन फिर है, ये क्वेश्चन और बहुत आते हैं वर्तनी के, शुद्ध के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फिर से है, तो इसका ऑप्शन नंबर मैं सीधे बताऊंगा आपको, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, ये सही है, हमारे पास शुद्ध वाक्य है। और तो देख लेना आप जरा, इसमें वो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी गलतियाँ जरूर दे रखी हैं उन्होंने, और ज़्यादा लूँगा तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा चले जाएगा आपके पास। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 32 फिर से है, तो इसमें कौन सा है आपके पास, आप ध्यान देके एक बार पूरा पढ़ लिया ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन देखा, मनुष्य के शरीर में स्थिर आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं। अब वो कौन जा रहे हैं? सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बिल्कुल क्लियर है, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33, आंसू पीकर रह जाना। मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आंसू पीकर रह जाना ये मुहावरा है, और ये मुहावरा किस से रिलेटेड कर रहा है, इसका अर्थ क्या चीज़ है? इसका अर्थ देखा, आंसू बहने ना देना। अगर भाई आंसू पीकर रह जाना ही होता है तो आंसू ना बहना, मतलब ये तो कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा हो जिससे इसका अर्थ जोड़ सके। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। अच्छा, आंसू से कौन भूख मिटाएगा भाई, अन्न के जगह। नेक्स्ट अब गुस्सा होना,
एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चुपचाप दुख सह लेना। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर पता चल होगा इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी आवे बैड गवावे लोकोक्तियाँ का उपयुक्त अर्थ क्या है। ठीक है, बहुत हमारे जैसे दादी नानी लोग हमें बहुत सारी चीज़ आदि तो उन्होंने लोकोक्तियाँ मुहावरे सिखा चुके हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो कि आंधी आवे बैठ गवावे, तो इसमें संकट से मुंह फेरना या विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना। बिल्कुल सही है, आंधी जब आ तो बैठ जाओ भाई, उसके बाद ही देखेंगे जब ठीक ठाक हो जाएगा। तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर है हमारे पास है बी, बिल्कुल सही है। एंड हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 35, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ क्या है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला या अनुप्रयुक्त जगह रहने वाला या बहुत अधिक पढ़ने वाला या ज्ञान का दुश्मन। आपको बहुत क्लियर पता चल चुका होगा इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर है सी, बहुत अच्छा पढ़ने वाला या बहुत पढ़ने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे क्लियर हो रही होंगी, जैसे हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसी से रिलेटेड कच्चा चिट्ठा पूरा खोलना, सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का कर देना, या भेद छिपाना, या कान का कच्चा होना। बहुत अच्छे से क्लियर पता चलेगा होगा, पोल खोल देना मतलब सारा भेद खोल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है त्रिशंकु होना का उपयुक्त क्या है। त्रिशंकु होना, ठीक है, त्रिशंकु का मतलब कितने कोने होंगे हमारे पास, इसमें 3 होंगे, तो 3 तरफ ध्यान देना, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, त्रिशंकु का मतलब होता है कि इंसान अपनी तरफ और दूसरी तरफ ध्यान दे सकता है, लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज़ में भी है, तो मतलब किसी और का ना रहना, मतलब इधर भी ध्यान दे रहा है, उधर भी ध्यान दे रहा है, उधर भी ध्यान दे रहा है, चारों तरफ ध्यान दे रहा है, मतलब तीनों तरफ दे रहा है त्रिशंकु। कहीं ना उसका ध्यान बटा है, तो कहीं ना किसी और का ना रहना, मतलब उसको किसी और का नहीं है। ठीक है, कहीं इधर का भी नहीं ना उधर का भी। हम लोग कहते हैं जो 3 जो बीच का होता है वो कहीं का ना है, ना भाई तुम्हारा ना हमारा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्लियर पता चल चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भई गति सांप छड़ूदर केरी। ठीक है, इसमें एक लोकोक्ति बताना है आपको, भई गति सांप। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि है क्या ऑप्शन। सांप से ही हमें बहुत सारी क्लियर पता चल रही होगी कि ये सांप है क्या चीज़। हम लोग सांप जब आता है तो क्या होता है हमारे पास, खतरे, मतलब भई गति सांप छड़ूदर केरी, मतलब सांप चला गया, मतलब जो भी है वो हो गया। तो हम कहना है मतलब ये है कि कोई खतरा आया और टल गया। ठीक, अपने को खतरे में खतरा आया और हम उसी खतरे के अंदर चले गए, टलना ही नहीं हुआ, हम उसके खतरे में चले गए, क्योंकि सांप का मतलब वही है जहाँ सांप आ रहा है वहाँ पे हम जा रहे हैं, छड़ूदर केरी। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको क्लियर पता चल चुका होगा, अपने को खतरे में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39। ओके, 39 है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयोग अर्थ क्या है। घाट घाट का पानी पीना बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस की बात करता है कि मैं घाट घाट जगह का पानी पिया है, मतलब मुझे बहुत जगहों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है। मूर्त शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, विलोम बताना मुझे, उसका उल्टा बताना है। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्टैच्यू फॉर्म में, मूर्त में। ठीक है, अमूर्त है, अधर्त है, या प्रतिमूर्त है। प्रतिमूर्त का भी मतलब वही होता है, अमूर्त। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है कि इसका ऑप्शन नंबर जब आप बताओगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट, हेलो, अब साइंस के पार्ट में आते हैं हम लोग, जीएस के पार्ट में। तो जीएस के पार्ट है जिसमें से आपको मैं एक 33 का एक पैटर्न लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आने हैं 2 आवर्स में। तो देखते हैं, स्टार्टिंग फिर से क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट हिसाब से। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग उसमें यूज करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, वहाँ जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो ऑफकोर्स आपको क्लियर बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि ये आपका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन को। ठीक है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, ब्लैक लंग रोग, ये आपका ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, या पेट निर्माण उद्योग में, कोयला में। ध्यान रखना, ब्लैक लंग रोग, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा नाम से क्लियर हो रहा होगा, ये कोयला खान के उसमें से आपको काम करने पे ब्लैक लंग का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से
ऑक्सीजन मिश्रित वह है निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसमें अवरोधिक श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ठीक है, ऑक्सीजन मिश्रित एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन का मिश्रित करते हैं, जो ऑक्सीजन दी जाती है हम लोगों को, जब दी जाती है तो उसमें एक प्योर ऑक्सीजन नहीं बल्कि उसमें कुछ मिश्रित होता है। तो क्या मिश्रित होता है उसमें? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। पहली बात तो क्रिप्टॉन और रेडॉन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हीलियम के साथ उसी का वेट का कोई ना कोई उसके साथ मिक्स हो सके तो वो हीलियम ही होता है, क्योंकि सबसे पहले एंड नेक्स्ट अम्ल वर्षा को नष्ट कर देती है, क्योंकि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होता है? ध्यान रखना, ये बहुत बार पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल वर्षा में होता क्या है। नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। इसमें आपके पास इतना ध्यान रखना, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होती है। SO2 और NO2 के इसमें लक्षण होते हैं। तो NO2 का तो है नहीं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे SO2 का जरूर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड की जरूर बात कर रखी है, तो ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल का मतलब होता है मिक्सिंग मिक्सर जो होता है। तो ये क्या होता है? एरोसोल, एरो प्लस सॉल, ठीक है। एयर में एरो प्लस सॉल क्या मतलब जो गैंग होता है, गैंग आप समझते हो, गंदगी जैसे एक बोल सकते हैं हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जिसमें जैसे वायुमंडल में बहुत सारे क्या कहते हैं कण मिले पड़े हैं, तो एक दूसरे से घुले पड़े हैं। एरोसोल का मतलब घुलना किसी चीज़ में, एक साथ मिलना किसी चीज़ को, तो ये होता है धुआं, ठीक है, एरोसोल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? धुआं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सी। धूम कोहरा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा, बिल्कुल जब ये कहीं उसके मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं हमारी आइज़ में, आँखों में पड़ती हैं, तो हमारी आँखें जो होती हैं कहीं, जैसे हमारे जब हम लोग चलते हैं धूम कोहरे में तो आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो किसके वजह से निकलते हैं? धूम कोहरा में होता क्या चीज़ है ऐसा चीज़, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। पेरोक्सिल एसिटिक नाइट्रिक होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पेरोक्सिल एसिटिक नाइट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 क्वेश्चन में। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायु, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत लोगों को अच्छे से पता होगा। इसका तो आंसर बताना भी आपको पता होगा वैसे। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजने के लिए प्राय प्रयोग की जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या सूखी बर्फ होता है, उपयुक्त सभी। इसमें तीनों की इस्तेमाल की जाता है, इसका मतलब उपयुक्त बिल्कुल सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th क्वेश्चन। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस की, मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एस्टिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, या इथेन या मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत बार पेपर पूछा जाता है, SSC के पेपर में, बहुत सारी चीज़ों में पेपर हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है एथिलीन का, ठीक है। इसका ऑप्शन है क्या? एथिलीन का। ऑप्शन नंबर 10, इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ये बहुत अच्छे से लोगों को पता होगा कि पीड़कनाशी जो मतलब ओजोन के लिए खतरनाक साबित हुआ है, वो क्या चीज़ है हमारा? वैसे तो हम लोग कहते हैं ना CFC है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन का ह्रास करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन कुछ तो दिया है इसमें। जैसे DDT है, DDT हम लोग ज़्यादातर खेतों में बेंजीन, मेथाइल ब्रोमाइड, एथिलीन, ओजोनाइड, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एथिलीन ओजोनाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन हम आपके पास डी हो, बहुत सारे लोग ओजोन का ह्रास होता है एथिलीन ओजोनाइड का वो करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, मैथिल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास 11th क्वेश्चन है। एस्प्रिन साधारण नाम क्या है? एस्प्रिन का, ठीक, एस्प्रिन का साधारण नाम क्या चीज़ है? तो ऑप्शन है आपके पास सैलिसैलिक एसिड, या सैलिसैलेट, या मैथिल सैलिसैलेट, या एसिटिक सैलिसैलेट एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके पास डी है, ठीक, एसिटिक, ये आपको याद करना है। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ठीक है, जैव सेल कौन सा है ये ध्यान रखना है आपको। कोयला है,
गामा किरणों से क्या होता है? जब तक ले आपको साइंस ऐसे नहीं आ सकती, जब तक इसके डिटेल नहीं बढ़ोगे आप, ठीक है। अभी आपको पता नहीं कहाँ का क्या आ जा रहा है। साइंस नहीं करोगे आप, अच्छे से साइंस को स्टडी नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो आपको साइंस नहीं आएगी, ठीक है। आप ऊपर ऊपर क्वेश्चन से पढ़ना चाह रहे हो तो ये समझ लो कि आपको इतना अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में, हाँ अच्छा ये आपके पास कोयला पता चल गया। हाँ, गामा किरण से क्या हो सकता है? गामा किरण से क्या हो सकता है? तो आपके पास है जैसे जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन, ज्वर क्या हो सकता है? तो इसमें होता है हमारा गामा किरणें जो होती हैं, 3 किरणें आती हैं हमारे पास, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा किरण होती हैं। वैसे ये नुकसानदायक ज़्यादा नहीं होती है गामा किरण, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। इसमें पेनिट्रेटिंग मतलब भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें होता है जीन म्यूटेशन, अगर ये बॉडी में पड़ेगी तो जीन म्यूटेशन में इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम को डायरेक्टली बता देता हूँ, एसिटिलीन सैलिक एसिड। ये अभी आपको बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले 11th क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी गैस है जिसमें एका लंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन में साथ मिलाया जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हीलियम ही मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत 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 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये बहुत बार, हर एक किस्म से मान के चलो हर दूसरे पेपर में आना जरूरी है इसको। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल, ठीक है। तो ये अभी उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, यूके पीसीएस में भी आया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका होगा आपके पास फॉस्फीन कार्बन मोनोऑक्साइड या मेथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। एक ऑप्शन था तो मिथाइल आइसोसाइनेट और एक था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। 2 ऑप्शन थे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट है या मिथाइल आइसोसाइनाइड है। तो ध्यान रखना आपको कि इसमें ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बारूद का मिश्रण होता है, जो बारूद बनता है वो किस किस चीज़ के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो पहला है कि आपके पास बालू एंड TNT से बनता है, या TNT और चारकोल से बनता है, नाइट्रस सल्फर और चारकोल से बनता है। बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि इसका जो बारूद का मिश्रण होता है वो 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, नाइट्रस सल्फर और चारकोल से होता है। क्लियर ऑप्शन पता चुका होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। देख आपको बताता हूँ कि जब हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियों के बीच में एक जोड़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एक इस्तेमाल वो यूजफुल होता है और ज़रूरत होती है हमें बॉडी के लिए, वो होती कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित से किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन जो गैस है आपके पास वो फ्रीज में ज़्यादा होती है और ये ठंडी चीज़ को लिए होती है कि वो ठंडा चीज़ कर सके। और ये फ्रियोन गैस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओजोन लेयर के भी लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो लेकिन अब देखो फ्रिज का तो यहाँ पे बात कही नहीं गई है, तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाए? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सी, प्रशीतक के लिए। प्रशीतक मतलब कूल डाउन, कोल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? फ्रियोन। और इसके अंदर ये गैस होती है CFC, ठीक। तो आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन होती है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन होता है, या ऑक्सीजन और कार्बन होता है? इसमें केवल ऑक्सीजन होती है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ जैसे ये बनता है। वैसे ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, लेकिन इसका फार्मूला O2 नहीं होता बल्कि O3 होता है, ठीक है। कभी अगर फार्मूला वाइज भी आता तो आप उसको O3 लिखना, ठीक, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन और एक नवजात ऑक्सीजन के मिश्रण से बनी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर केवल ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। इतना सा हमारे पास 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 33 क्वेश्चन इसमें से कराने हैं आपको। चलो अब आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रशीतक फ्रियोन है क्या चीज़? आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा है क्या चीज़। ऑप्शन देख सकते हो आप और उसको जज कर सकते हो कि इसमें है क्या, ठीक है। इसमें है हमारे पास ऑप्शन है कि प्रशीतक फ्रियोन है, ठीक। एक तो हमारे पास देखो एक ऑप्शन नंबर सी देखो, फ्लू और स्पार और फ्लेयर स्पार्क, ये क्लोरोफ्लोरो नहीं है,
तो इसका जो जो फ्रेश ईतक का जो इसमें जो गैस होती है, इसके अंदर होता क्या है, इसका फॉर्मलाइज जो होता है डाइक्लोरोमेथेन होता है। तो ये डाइक्लोरोमेथेन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन में। वायुमंडल में ओजोन हर्ष मुख्यतः किया जाता है। जो ओजोन का हर्ष मतलब जो जहाँ से मतलब वो कटने लग, क्षय होने लग जाता है ओजोन का, वो किस गैस की वजह से होता है? बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, 23 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों का कृत्रिम रूप में, ये आपको वैसे ही पता चल चुका है, क्या? एसिटिलीन। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। देखते हैं किस में आवश्यक है। ठीक है, कैलोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कैलोरी जो हम लोग खाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम जो यूज़ किया जाता है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो शरीर का ताप ठंडा कब होता है? जिससे उसका हायर मतलब एक एवरेज टेम्परेचर में आए, जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में आए, उसका एवरेज टेम्परेचर। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है इसमें? बिल्कुल है, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 का सी। एंड 25 है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। तो इसमें क्या हो सकता है? देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है, लेकिन इसके साथ होता क्या चीज़ है? अब सिगरेट है तो निकोटीन जरूर होता है उसके साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि किसी जो अभिक्रियाएं होती हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, क्या कर देना? उसकी दर को, जो क्या है, उसकी दर को बढ़ा देना। जैसे कोई भी चीज़ धीरे धीरे चल रही है, उसको ज़्यादा तेज से स्पीड से वर्क करा देना। तो उत्प्रेरक का यही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है कि जो अभिक्रियाओं को बढ़ा दे? ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 क्वेश्चन है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, ये क्या है हमारे पास? वायु प्रदूषण। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ऑप्शन है ऐसा? हाँ बिल्कुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तंबाकू का धुआं तंबाकू का धुआं अभी सिगरेट का था। ठीक है, अब देखते हैं क्या है बात है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। क्योंकि तंबाकू तो सिगरेट में भी होता है, तो जब वो धुआं बनता है उसका, तो वो निकोटीन की वजह से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है खाद्य परीक्षण में। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, हम जैसे किसान लोग हैं उसका पता होगा। जो खाद्य परीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण मतलब उसको बैलेंस करता है। ये लाइकेन, ये बहुत बार पेपर में बहुत बार पूछा गया, लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं 31 पे। ठीक, 31 हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, या आपके पास क्या है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या एथेन है। अब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो गैस है, जो इफेक्ट होती है वहाँ पे, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो आपके पास एक पॉलीथीन हाउस बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ तो जाती है लेकिन जाती नहीं है। इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी गेन रहता है। जैसे मशरूम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, वैसे पौधे हैं जो हीट की वजह से होते हैं, सिर्फ हीट की वजह से। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर 32, ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडल गैस कौन सी है? इसमें आपको बहुत क्लियर से पता चल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, सबसे खतरनाक गैस है जो जहरीली हो सकती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे तो 33 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का, ये भी आपका रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य, मैं आपको 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें अब। इसमें क्या है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी होती है, जो ऑटोमोबाइल में आती है, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, घर प्रभाव पर, ठीक है। तो ये हमारे पास पौधा डालता है जल वाष्प, जल वाष्प, ऑप्शन नंबर डी। एंड रात को पेड़ के नीचे सोने से की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि भाई रात के सोते टाइम तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजन लेता है, ठीक। वैसे तो क्या होता है, दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में वो डिक टू सेम ही ऑक्सीजन, और जहाँ पे जब कोई रात में सोता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, इसलिए उसको ये कहा जाता है कि भाई रात उसमें पेड़ के नीचे ना सोया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, मोचन का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और अधिक मतलब ये मोचन का मतलब होता है कि ज़्यादा होना, ठीक है, बढ़ना ज़्यादा तरह से। तो इसलिए आपके पास कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मोचन है। 38 जिंक फास्फाइड का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा जो खेती बाड़ी करते होंगे। ये है कृंतकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कृंतकनाशी, ठीक। जिंक फास्फाइड बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है, कृंतकनाशी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आपके पास है, प्रकृति में परिस्थिति तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। बहुत अच्छे से पता होगा आपको, नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का मुख्य घटक है, बिल्कुल ये भी क्लियर हो चुका होगा, मुख्य घटक क्या चीज़ होगा हमारे पास, नाइट्रोजन होगा। बस अब ये जीएस इतनी हो चुकी है, अब जीके का पार्ट लेके आए। तो जीके के पार्ट में है, पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थिति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब किया गया था। एक, किसने कहा था संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, वो मिला था 1968 में मिला था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी 1993 में, ठीक है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय मतलब कहाँ किया गया था, ये आपका किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। अबाउट माउंट किस जिले में स्थित है, अबाउट माउंट हमारे पास चंपावत में स्थित है। नगाड़े खामोश है नाटक के संरचनात्मक कौन है, ये हमारे गिरदा हैं, गिरीश तिवारी। ये रीजनिंग है हमारे पास। मिलुग ला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये आपके पास जोड़ता है हमारे पास उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। शिवा समुद्र जल विद्युत परियोजना में किस राज्य को, मतलब किस राज्य में है, किस राज्य में, कर्नाटक में है, ठीक है। अब ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए। आसान बैराज का निर्माण किया गया था, ये किया गया था 1967 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न से कौन नहीं है, इसमें हैदराबाद नहीं है। अब ये आपके पास जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति लगी पड़ी है, ये लगी पड़ी है हमारे पास दीपचंद्र की। शंकर गुफा कहाँ स्थित है, शंकर गुफा आपके स्थित है देवप्रयाग में है। 1881 ईस्वी का जो प्रथम कारखाना अधिनियम किसने कहा था, लॉर्ड रिपन ने इसका बताया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, मुचकुंद गुफा आपके पास स्थित है ए, ऑप्शन ए बद्रीनाथ में। नेक्स्ट है आपके पास उड़ीसा का उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से उड़ीसा का है, ये आपके पास है कोयला भंडार में, ठीक है, कोयला भंडार में। निम्न में कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है, वो है हमारे पास बोक्सा जनजाति का त्योहार होनन है, हैडिया है, गोटरे या उपयुक्त सब में से है, ये आपके पास ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चंस, ठीक है। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, वो कौन सा मनाया जाता है आपके पास, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 3 वर्ष के बाद मनाया जाता है, या 12 वर्ष में एक बार, ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 46, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, किस पुराण में आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है आपके हमारे पास किस पुराण में है, ये हमारे पास है स्कंद पुराण में। कौन से पुराण में, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट, राख उपयोगी नीति अपनाने वाला देश कौन सा है, राख
उपयोग नीति अपनाने वाला महाराष्ट्र है हमारे पास। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदर गाड़ के संगम पर अवस्थित है? ये हमारे पास अवस्थित है, ये लाखा मंडल पे है। कहाँ पे है? लाखा मंडल पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? ठीक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष हमारे पास है, ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किसके खिलाड़ी हैं? परिमार्जन नेगी जो हमारे पास हैं उसके हैं शतरंज के हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना। इसकी जो पुस्तक लिखी गई है फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखी है, फ्रैंक एस स्मिथ। ठीक है, और नेक्स्ट ये तो 52 एक रीजनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन हमारे पास है। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है? वो किया गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लवराज धरत संतु ने। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारे पास है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा गया काफ़ी, हम्पी में। ठीक, नेक्स्ट है लदिया सहायक नदी है, लदिया किसकी सहायक नदी है? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई, काली नदी की। ठीक है, काली नदी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10 की है, मतलब 10 साल के अंदर कितनी वृद्धि दर बढ़ी है? इसकी बढ़ी है 18.81%। ठीक, ये बहुत बार पूछा है और ये पूछेगा भी आपसे। भारत में राष्ट्रीय आय का आवंटन किया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये बहुत बार पूछन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और भी बहुत पूछा गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। बंधुआ मजदूर प्रणाली कानून पारित हुआ था, बंधुआ मजदूर। ठीक, बंधुआ मजदूर प्रणाली कब हुआ था हमारे पास? ये किया गया था हमारे पास 1976 में। तिलाड़ी कांड का संबंध है, तिलाड़ी कांड का संबंध किस चीज़ से है? वो हमारे पास है, तिलाड़ी कांड का संबंध वन अधिकारों से है। ठीक है, वन अधिकारों से है। इतने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 61 क्वेश्चन है। क्या है? पवाटा के निकट भगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और के मध्य हुआ था। ठीक है, औरों के मध्य हुआ था। कहाँ, मतलब किसके मध्य हुआ था? ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक के धारण की थी? ये की थी हमारे पास ऑप्शन है ए, हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? डिबेटिंग की स्थापना की थी 1870 में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतू तथा माड़ुकू नामक चित्रकार किस राजा के अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये दिया था हमारे सुदर्शन शाह ने दिया था। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं है? किसे नहीं है, ध्यान देना। हाँ, ये हमारे पास देखो, पुष्पेश पंत को भी है, शेखर पाठक को भी है, अनिल प्रकाश जोशी को भी है, केपी नौटियाल को नहीं है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विदेश विनिमय प्रावधान कानून किस वर्ष में लागू किया गया है? वो किस वर्ष में आपके पास लागू किया गया है? वो किया गया है 2006 में किया गया है इसको। ठीक है, सॉरी, विदेशी विनिमय प्रावधान कानून किस वर्ष में किया गया है? ये हमारे पास यूज किया है 1999 में। किसमें? 1999 में। टेरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ये था 2006 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त विकास या बेहतर गुणात्मक जीवन उपयोग, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ये जाता है हमारे जयदत्त बेला को। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? ये ध्यान देना आपको। ये होता है हमारे पास मांग के द्वारा भी होता है और पूर्ति द्वारा भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 71, निम्न में से कौन सा
एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। इसमें हमारे पास नॉन वोलेटाइल का है उदाहरण रोम। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये की गई थी हमारे पास 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 73, मूल अधिकारों को उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, वो किसको किया जा सकता है? वो बिल्कुल आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका गार्जियंस भी बोलते हैं, तथा उच्च न्यायालय, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? माउस की खोज की थी किसने की थी? माउस की खोज की थी डगलसन एजेलवर्ट ने की थी। ठीक है, एजेलवर्ट। ऑप्शन नंबर बी। खसखुरा भाषा का संबंध है। खसखुरा भाषा मतलब कौन बोलता है? गोरखाली बोलते हैं। ठीक है, इसको गोरखाली भाषा है। एंड मंगोल ने किस शासक में भारत पर आक्रमण किया था? मंगोल ने जो किया था वो किसके शासक में किया था? वो किया था हमारे पास इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थापित किया गया था? बंगाल से कहाँ? ये हमारे पास मुख्यालय बंगाल में किया जाता है। ठीक है, बंगाल से देहरादून में किया गया था। ये किया था 1942 में किया था। ये तो तर्क चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबी देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बराबी देवी मंदिर, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये देवीधुरा में है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? ये आपके पास है बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बस आज के लिए इतना ही। और भी अगर आपको अच्छा लगे इसको तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और इसको आगे बढ़ाओ। और आपको लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, डिटेल में हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करो आप।